हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन, क्या है कल के सेशन के लिए की लेवल्स और किस तरीके से मार्केट्स को ट्रेड करना चाहिए यहाँ से। दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया विक्स की बात करें तो आज ऑलमोस्ट 2.9% से डाउन है। कल एक पॉजिटिव कैंडल थी 2% के आसपास की, आज फिर से 3% नेगेटिव है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आज हमें काफ़ी बढ़िया चीज़ देखने को मिली है, बट अभी इससे हमें एक्साइटेड नहीं होना है। यहाँ पर अगर हम देखें, कल हमने बात की थी कि अपसाइड के बारे में प्लान किया जाएगा 25,500 के ऊपर ही, और डाउन साइड अनलॉक होगी कल के सेशन का लो ब्रेक होने के बाद 25,400 के नीचे। तो आज के सेशन में क्या हुआ, ओपनिंग फ्लैट थी, पूरे दिन कल की रेंज में ही ट्रेड किया। लास्ट में 245 ऑनवर्ड्स एक एक्सप्लोजिव मोमेंटम देखने को मिला। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो सेंसेक्स में भी काफ़ी तगड़ा बूम देखने को मिला। 90 पैसे का जो प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट 97 रुपीज़ तक पहुंच चुका था। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी ने भी डाउन साइड में सपोर्ट बना के आज की क्लोजिंग थोड़ी अच्छी दी है, और जो लेवल्स पे वो नीचे आ चुका था यहाँ पर अच्छा सपोर्ट फाइंड आउट किया 26,700 के आसपास, और 27,000 के ऊपर आकर आज क्लोजिंग करी है। तो अभी फ़िलहाल पॉजिटिव दिख रहा है, बट स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में कल के सेशन में हमें देखनी पड़ेगी कि कल किस तरीके से आता है। ये जो बाइंग आई है लास्ट में, इस बाइंग को फॉलो थ्रू अगर मिलता है फर्स्ट आवर ऑनवर्ड्स, तो ही हमें अपसाइड के बारे में प्लान करना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,150 का जो एरिया हमने कल डिस्कस किया था उसके ऊपर आकर क्लोजिंग दी है। तो पॉजिटिव कैंडल्स हैं अक्रॉस द इंडाइसेस। सिर्फ एक मिड सेलेक्ट इंडेक्स ऐसा है जिसमें थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल है, बट इसने भी लोअर साइड पे जाके काफ़ी बढ़िया रिकवरी दिखाई है। इंट्राडे बेसिस पे जो इसने लो बनाया है वहाँ से ऑलमोस्ट विक टू विक बेसिस पे देखें तो 122 पॉइंट्स का मूव मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने भी इंट्राडे बेसिस पे दिया। तो स्ट्रेंथ अच्छी थी। सेक्टर्स देख लेते हैं, स्टॉक्स देख लेते हैं कि कौन सी स्टॉक्स थी। फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो कोटक बैंक था। कोटक बैंक में जो एक ब्रेकआउट था, उस ब्रेकआउट को आज अल्टीमेटली फॉलो थ्रू मिला है, और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर कोटक बैंक के अंदर एक काफ़ी सुंदर ब्रेकआउट डेवलप होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, जो टॉप गेनर था वो था HDFC AMC। HDFC AMC ने भी क्लोजिंग अच्छी दी है, बट और 5-10 पॉइंट्स ऊपर मिल जाती तो काफ़ी बढ़िया हो जाता। PFC के अंदर भी एक पॉजिटिव कैंडल है। एशियन पेंट्स काफ़ी बढ़िया मोमेंटम में, इस स्टॉक ने काफ़ी परेशान किया हुआ था अपने इन्वेस्टर्स को, बट अभी आप देखोगे तो इसने बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है, और डबल बॉटम काइंड ऑफ एक पैटर्न बन चुका है यहाँ पर। तो इसमें हमें फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा, और एशियन पेंट्स हमें 2763 के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है इन कमिंग वीक्स। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो ABFRL, ऑलमोस्ट 2% का अप मूव, 1.7% का, तो यहाँ भी स्ट्रेंथ थी। मिक्स सेक्टर्स हैं, Naukri.com में भी ऑलमोस्ट 1.75% का अप मूव। दो तीन ही स्टॉक्स हैं जिन्होंने पूरे इंडाइसिस को खींच के ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग कराई है। FNO स्टॉक्स में बात करें तो टॉप गेनर मारिको, फिर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, फियोनिक्स लिमिटेड, नौकरी, भेल, UPL, आइनॉक्स विंड, बॉश। तो क्लोजिंग हमें आज ठीक ठाक मिल गई है। अब कल के सेशन में हमें ये देखना है कि आज का जो इंट्राडे का हाई बना है वो ब्रेक होगा तो हमें अपसाइड में और टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी के अंदर जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, जो कट ऑफ एरिया है फॉर बीइंग बुलिश एंड बेरिश, 25,500 के ऊपर निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी चलेगी। सेंसेक्स के अंदर 83,500 के ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। फिर निफ्टी के अंदर 26,940 के ऊपर, 970 940 के ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। इन एरियाज़ के नीचे अगर आके क्लोजिंग देता है तो फिर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, और ये एक इंड्यूसमेंट हो सकती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना है। ये जो लेवल्स हैं इनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा मार्केट को कल के सेशन में भी और आने वाले पूरे हफ्ते में।
57,090 के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर एक सपोर्ट एरिया है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रहेगी और फ्रेश हाइज आपको देखने को मिल सकते हैं सारे ही इंडाइसेस में। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड ने कल के सेशन में एक अप मूव दिखाया और रेंज बाउंड फॉर्मेशन करने के बाद अब फिर से सेलिंग में आ चुका है। यहाँ पर गोल्ड के अंदर वीकनेस ही है। गोल्ड के अंदर हमने बात की थी पिछली वीडियो में भी कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी चलेगी। जब भी गोल्ड में एक अप मूव आएगा हम उसको शॉर्ट करने के बारे में प्लान करेंगे। बुलिश कहाँ पर होना है गोल्ड के अंदर? बुलिश आपको होना है 33 के ऊपर ही। 33 का एरिया जब तक गोल्ड उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से काम करना है। 33-30 के ऊपर आकर क्लोजिंग दे देता है बेशक ऑन वन आवर टाइम फ्रेम, तो हमारा बायस अपसाइड का रहेगा। इंट्राडे बेसिस पे देखें या इस पूरे वीक के लिए भी देखें तो 33.15 का जो एरिया है 33.15 से ऊपर गोल्ड को सस्टेन करना पड़ेगा टू बिकम बुलिश। इसके नीचे आकर क्लोजिंग मिल जाती है तो लोअर लेवल्स 32.65 आपको काफ़ी इजीली देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन में कल के सेल ऑफ के बाद अब फिर से एक ब्रेकआउट डेवलप हो रहा है। यहाँ पर 1,06,000 का हमने नंबर डिस्कस किया हुआ है। जब तक 1,06,000 के ऊपर बिटकॉइन रहेगा तब तक बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। एक्सप्लोजिव मोमेंटम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सप्लोजिव मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए 1,09,700 के ऊपर ही, उससे नीचे थोड़ा सा रिस्क अवर्स रहना चाहिए। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स को इथीरियम और बीटीसी से अभी तब तक बचना चाहिए जब तक इथीरियम 2630 के नीचे है और बीटीसी 1,09,700 के नीचे है। अग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ भी लॉन्ग हो सकते हैं, ऑलरेडी लॉन्ग होंगे। बात कर लेते हैं एक बारी क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम देखें तो 5800 का जो लेवल है क्रूड ऑयल ने उसको अप्रोच कर लिया है, तो यहाँ से क्रूड के अंदर भी हमें एक अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड 5800 का जो लेवल है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। 5800 के ऊपर अगर कंटिन्यूस क्लोजिंग नहीं मिलेंगी तो फिर क्रूड के लिए एक हार्ड टाइम स्टार्ट होएगा और 5670 का जो एरिया है 5670 के नीचे आने के बाद ये नोज डाइव कर सकता है। 5800 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक इसका बायस हमें अपसाइड का ही रखना है और बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। 5770 के आसपास क्रूड के अंदर भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस ने 281 के आसपास से कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। 303 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। 290 के ऊपर नेचुरल गैस के अंदर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। जब तक 290 का एरिया लूज नहीं करता है इसके अंदर सेलिंग के बारे में प्लान नहीं करना है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।